हेलो दोस्तों, बाबा मोहन राम कृपा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि सकुशल होंगे। दोस्तों, वो कैसे व्यक्ति होते हैं जिनके दीपक में फूल बनता है, या वो कैसे व्यक्ति होते हैं जिनके दीपक में फूल बनता है, जिसके माध्यम से भगवान अपने भक्त को दीपक में फूल बनने के द्वारा कुछ ना कुछ संकेत ज़रूर देते हैं। दोस्तों, जानकारी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, हम जब भी पूजा पाठ साधना करते हैं तो हमें भगवान किसी न किसी रूप में बहुत सारे संकेत देते हैं, जिनमें से हम कुछ संकेतों को समझ पाते हैं और कुछ संकेतों को नहीं समझ पाते। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे व्यक्तियों के बारे में कि जिनके दीपक में फूल बनता है। दोस्तों, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कई सालों से पूजा पाठ करते आ रहे हैं। वो ज़रूरी से ज़रूरी काम छोड़ सकते हैं, लेकिन नित्य सुबह शाम की पूजा नहीं छोड़ते। यानी ऐसे व्यक्तियों को सुबह शाम की पूजा किए बगैर रहा ही नहीं जाता। अगर ऐसे व्यक्तियों से सुबह शाम में से एक टाइम की पूजा छूट गई तो उन्हें बड़ा ही अजीब सा महसूस होता है। उनका मन अशांत रहता है और दिमाग में ये चीज़ चलती रहती है कि आज मेरी पूजा छूट गई। ऐसे व्यक्ति को अपने इष्ट देव के प्रति इतना प्रेम सिद्धा हो जाती है कि उनसे पूजा करे बगैर रहा ही नहीं जाता। ऐसे व्यक्ति जो भगवान की पूजा कर रहे होते हैं, भगवान को पूजा में धूप दीप अर्पित कर रहे होते हैं, तो विश्वास मानो वो साधक, वो भक्त उन भक्तों से बहुत आगे निकल चुके होते हैं। उनका जो पूजा का स्तर होता है, जो सकारात्मक ऊर्जा होती है, वो इतनी बढ़ चुकी होती है कि उन्हें किसी न किसी रूप में भगवान के द्वारा संकेत मिलने लगते हैं। सबसे पहले तो ऐसे व्यक्ति जिनका पूजा का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है या पूजा पाठ करते करते उन्हें काफ़ी समय हो गया है। ऐसा नहीं है कि पहले आपकी पूजा स्वीकार नहीं हो रही थी, स्वीकार होती थी, लेकिन जब आपके अंदर जो पूजा का स्तर होता है वो इतना नहीं था कि जितना होना चाहिए था, तो आपको संकेत भी नहीं मिलते थे। लेकिन जब आपको पूजा करते करते बहुत साल हो गए हैं तो आपको पूजा का जो स्तर होता है वो काफ़ी बढ़ गया होता है। देखिए, देवियाँ शक्तियाँ जब शुरू में अपना आशीर्वाद देना शुरू करती हैं तो वो गुप्त रूप से देती हैं, जिसे आप समझ नहीं पाते कि हमारे ऊपर देवीय शक्तियों का आशीर्वाद है। जब आपके ऊपर देवीय शक्तियों का आशीर्वाद होता है तो आपके काम सिद्ध होने लगते हैं, बिगड़े काम बनने लगते हैं। ऐसे में अगर आप तर्क लगा करके एक बार ज़रूर सोच सकते हैं कि ये बस ऐसे ही हो रहा है, लेकिन अगर आप अपनी पूजा पाठ श्रद्धा भक्ति भाव के हिसाब से करके देखते हैं तो ये भगवान का आशीर्वाद होता है, भगवान की ही कृपा होती है। संकेत होते हैं जिसके द्वारा आपके सारे काम सिद्ध होने लगते हैं। और दूसरे व्यक्ति वो होते हैं जो पूजा पाठ तो पहले से ही कर रहे थे, लेकिन उन्हें कोई संकेत नहीं मिल रहे थे। उन्हें पूजा पाठ भक्ति करते करते काफ़ी समय भी हो गया था, लेकिन ऐसा नहीं है, उन्हें पूजा पाठ से लाभ भी मिल रहा था। ऐसी बात नहीं है कि उन्हें पूजा पाठ से लाभ नहीं मिल रहा है, लेकिन उन्हें जब अपने इष्ट देव का मंत्र जाप करना शुरू किया, जैसे कृष्ण के मंत्र का जाप शुरू किया या बाबा मोहन राम के मंत्र का जाप का शुरू किया, नाबाड़ मंत्र का जाप शुरू हुआ, तो जो व्यक्ति इस तरह से मंत्रों का जाप करने लगता है तो उनके दीपक में भी फूल बनना शुरू हो जाता है। तो दूसरे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो पूजा तो करते हैं लेकिन साथ साथ मंत्र जाप भी करते हैं, और जब निरंतर लगातार जाप करते रहते हैं तो उनके दीपक में फूल बनना शुरू हो जाता है। और मंत्र जाप से हमारे शरीर में जो पंच तत्व होते हैं उनका बैलेंस बनने लगता है और संकेत मिलने लगते हैं। और तीसरे व्यक्ति वो होते हैं जिन्होंने पुराने समय में, मतलब पुराने ज़माने में
अपने पिछले जन्म में बहुत ज़्यादा पूजा पाठ तपस्या मंत्र जाप किए होते हैं, या यह भी कह सकते हैं कि उन्होंने अपने पिछले जन्म में जप तपस्या की होती है। तो सबसे अच्छी बात यह होती है, आपने जो अपने पिछले जन्म में जप किया है, तपस्या करी है या तपोबल इकट्ठा किया है, तो तपोबल अगले जन्म में भी नष्ट नहीं होता, तपोबल आत्मा के अंदर ही रहता है। और जब आप किसी भी मंत्र का जाप करते हैं तो उस मंत्र की ऊर्जा आपके अंदर धीरे धीरे से समाहित होने लगती है, और जब मंत्र की ऊर्जा अत्यधिक मात्रा में आपके अंदर समाहित हो जाती है, परिपक्व हो जाती है, परिपूर्ण हो जाती है, तब वो मंत्र सिद्धि की तरफ जाने लगता है या उस मंत्र की सिद्धि आपको प्राप्त होने लगती है। तो ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपने पुराने जन्म में या पिछले जन्म में जो पूजा पाठ साधना या जो तपोबल इकट्ठा किया था, वो अगले जन्म में भी तपोबल बढ़ा रहता है। तो ऐसे व्यक्तियों को दीपक में भी फूल बनने लगता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब दीपक में फूल बनता है तो वो अग्नि तत्व को बनाता है, और अग्नि तत्व जो होता है वो गैस फ्लो की डायरेक्शन होती है, मतलब हमारा जो गैस फ्लो होता है वो बढ़ने लगता है। और दोस्तों, चौथे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बहुत समय पहले मांस मंदिरा का सेवन करते आ रहे हैं और पूजा पाठ भी करते हैं। तो पूजा पाठ करते करते उनके मन में एक दिन ऐसा भाव आता है कि हमें आज से इन सब चीज़ों का सेवन नहीं करना है या नहीं करेंगे, हम मांस मंदिरा का त्याग करते हैं। तो ऐसे में होता क्या है, एक तो आप पहले से ही पूजा पाठ करते आ रहे हैं, अब आपने मांस मंदिरा भी त्याग दी, तो ऐसे में देवियाँ शक्तियाँ आपसे और ज़्यादा प्रसन्न हो जाती हैं, और जब आप दीपक जलाते हैं तो उसमें फूल बनने लगता है। तो दोस्तों, ऐसे व्यक्तियों के दीपक में फूल बनता है जो हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया है। हमारी ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। जय बाबा मोहन राम।